अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबनाज। मंडियों में जाने वाली रेट लिस्ट के नाम पर अवाम की जेब पर ढाका, ये है आज का लाहौरनामा। इंतजाम ग्राम फरोशों के सामने बेबस हो चुकी है। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होना मामूल बन चुका है। मंडियों और परचून बाजारों में सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। शहर लाहौर इस वक्त जो है स्मोकी आवाज का बन चुका है, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक और बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर जो डीसी रेट लिस्ट है, यानी कि जो डीसी की जानिब से रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है और ये मसला बड़ा पीक पर आ चुका है। अगर इस मसले की बात की जाए तो अभी तक इसका हल ही नहीं निकला, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए 25 अक्टूबर को जो सलमा भट्ट है, रुकन पंजाब असम्बली है, उनको एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट की जो है वो सरबरा होंगी और जितने भी इस वक्त इलाके लाहौर के सब्जी मंडियां हैं वहाँ पर वो जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक रहेंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी भी मंडियां हैं लाहौर में, जो सिंहपुरा मंडी की अगर बात की जाए, बदामी बाग सब्जी मंडी में इसको इसलिए कंसीडर नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर जो सामान मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं, वो थोक के हिसाब से मिलती हैं। वहाँ पर बोली लगती है, उसके बाद जो सब्ज़ी है वहाँ से सफ़र करते हुए यहाँ पर आती है छोटी मंडियों में, और जब यहाँ के दुकानदारों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें पीछे से जो सब्ज़ी है वो महंगी मिल रही है। ना जाने वो कौन सा जिन है जो पीछे बैठा हुआ है जो सब्ज़ी जो है वो महंगी बेच रहा है, क्योंकि बदामी बाग सब्ज़ी मंडी में जितनी बार मैंने आवाज़ उठाई है वहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि सब्ज़ी बहुत सस्ती है। आपने दुनिया जहाँ की कोई भी सब्ज़ी लेनी है तो आपको यहाँ से सस्ती और मियारी सब्ज़ी मिलेगी। वहीं अगर बात कर ली जाए तो 25 अक्टूबर को कलमदान सौंप दिया गया और आज की तारीख आप देख लें, लेकिन इन तारीख में अभी तक सिर्फ चालान किए गए हैं, जुर्माने किए गए हैं, इम्प्लीमेंट ना होने के बराबर है। दुकानदारों का कहना है कि रेट लिस्ट जो है हमने यहाँ पर चस्पा कर दी है, लेकिन इस पर अमल दरामद हम नहीं करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी मुतारिफ करवाई गई है, यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने आवाम की सहूलत के लिए जगह जगह बैनर भी आवेज़ा किए हैं। अभी भी आप देखें तो वहाँ पर कैमरे की आंख से वहाँ पर भी एक बैनर जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर बाकायदा एक नंबर मेंशन किया गया है कि शिकायत रजिस्टर करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। 08000023445 ये नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सिंहपुरा लाहौर है, उनके सरबराह से भी बात करेंगे वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन जो रेट लिस्ट के ऊपर ये नंबर मेंशन है कि कितना जो है इस वक्त एक्टिव है, लोग इसमें कितनी एप्लीकेशन सबमिट करवा चुके हैं और क्या वाकई यहाँ पर जो इसको लीड कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और यहाँ की जो कमेटी इस वक्त जो नंबर ऑन करके बैठी हुई है, वहाँ पर जो शिकायत मौसूल होती है उसका फौरी असाला किया जाता है या नहीं, ये है आज का लाहौरनामा। हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के मुताबिक तमाम रेहड़ीबान हज़रात और दुकानदार हज़रात को हदायत की जाती है कि अपनी अपनी रेट लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त करें। मंडी में आने वाले तमाम खरीदारों से भी गुजारिश है कि वो सामान खरीदते वक्त पहले रेट लिस्ट चेक करें और उसके मुताबिक सामान खरीदें। रेट को चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है यहाँ पे, इक्वल रेट नहीं है सबके, कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है, कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है। बात तो वही आ गई ना कि सबने अपनी मर्जी, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है, रेट लिस्ट ठीक नहीं है, तो क्या दुकानदार एक रेट नहीं रख सकते? नहीं रखते ना यहाँ। ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की ना करके आता, तरक्की पजीर ना होता, तरक्की याफ्ता होता। इनकी स्ट्राइक करते हैं, इनसे चीज ना लें, दालें बना लें, कुछ और बना लें, प्याज भून के खा लें। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, ID कार्ड से नहीं, आपने मुझे बताना कंप्लीट एड्रेस बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रबनाज बात कर रही हूँ, प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर। मेरा सवाल है कि जो शहरी इस वक्त यहाँ मौजूद है उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है, या फिर जहाँ वो इस वक्त मौजूद है मंडी में, वहाँ पर आपकी टीम आकर इंस्पेक्शन करेगी? आप मेरे साथ बैठे अभी गैस की दुकान पे चले जाते हैं। गैस 290 रुपए भेज रहे हैं, कोई 280 भेज रहा है, कौन पूछने वाला उन्हें? ये गरीब आदमी को पकड़ा जाता है, तगड़े को नहीं पकड़ा जाता। बेटा ये रेलिस्ट है ना, मुझे आप इस रेट पे चीज लेके दिखाएं। पूरी मंडी में आप ही आवाज़ उठा रही हैं, बाकी तो सारे खामोश हैं। अभी वो इतनी बकवास कर रहा है, 1 किलो मटर तोल। आप उनके चला नहीं की खरीदारों के साथ ऐसा रवैया? मैंने उठाया, इसने इतनी बदतमीजी से उठाया। आप उनका चलान ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी वो सब्जी लगा के बैठे हैं। ये आ रही हैं।
मारा। ये देखे, ये दूसरी मारी है इन्होंने मुझे, ये देखो। तो प्रोग्राम के आगाज में जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि जो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, उस पर कितनी दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं और लोग उसको वाकई संजीदा ले रहे हैं, और अगर वो संजीदगी के साथ उस पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं तो उसका अजाला किया जा रहा है या नहीं। तो लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं ये आप शालामार शालामार वाली साइड से आई बैक साइड हैं। से। यहाँ पर आई हैं शाला चौक। इसीलिए कि चलो यहाँ पर जो है ना वो सब्जी हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। मिल रही है सस्ती? नहीं, वो पटून रेट देते हैं, अच्छा होलसेल में नहीं देते। जो होना चाहिए इनका मंडी का, अच्छा, वो नहीं देते। इतने ज्यादा जुर्माने किए जा रहे हैं, इनके चालान किए जा रहे हैं। अभी मैं उधर से बैठी हूँ स्टेशन से, वहाँ पे ये खाली कराते हैं कमेटी वाले सारा कुछ। अच्छा, वो जो हाजी कैंप है, ठीक है, भाग दौड़ लगा लेते हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं करना। तो फिर भागदौड़ कैसी? बस जुर्माने भाल लेते हैं फिर वहीं पे। कुछ लोग हमारे में ऐसे भी मौजूद हैं, ऐसी मछलियाँ भी मौजूद हैं जो छोटी मछलियों को खाती हैं, ठीक है। जब वो छोटी मछलियाँ खाती हैं, जब ये खाना है तो फिर सब चलना। कहा जाता है कि सिंहपुरा मंडी है, यहाँ पर कहीं पे अगर रेट इसके मुताबिक सब्जियाँ मिल रही है या नहीं, लेकिन यहाँ लाजमी मिलेंगी। नहीं, ऐसा है? बहुत कम है, बहुत कम है। कमेटी यहाँ पर कितनी अलर्ट है? यहाँ पर कमेटी का दफ्तर आपने देखा है कभी? नहीं, मैंने जो नहीं साहब देखा। बैठते हैं यहाँ पर आज तक सदर, नहीं देखा। हाँ, बल्कि कमेटी है ही नहीं, कमेटी है ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं वो मैम, तुम्हारे सामने दफ्तर है क्या? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने जब बाकायदा एक स्पीकर लगाया आप हुआ है, जो मर्जी कर जैसे लें। हम लोग यहाँ पर एंटर हुए हैं तो उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दी है कि मैम आप जितनी जो भी मर्जी कर दुकानें हैं लें, वहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पे होगा, अपनी रेट मर्जी पे लगा करते दें। हैं। नहीं, हाँ। अपनी मर्जी चलाते हैं सब। कभी आपने जो है वो दरख्वास्त दी है यहाँ पर? दरखास्त तो कि वैसे यहाँ नहीं पर रेट इस पे अमल दरामद दी, नहीं हो रहा? दरखास्त वैसे तो नहीं दी, अच्छा, मगर करते अपनी मर्जी है सारे दुकानदार, किसी को नहीं कोई सुनता। कितनी महंगी सब्जी मिलती है? अगर आज की सरकारी रेट लिस्ट की बात करूँ तो उसमें आलू उससे 20-30 तो कम और ज्यादा ही होंगे। हाँ जी, 20-30 ज्यादा या कम? ज्यादा नहीं, ज्यादा अच्छा, ज्यादा ही होंगे। रेट चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है यहाँ। चेक एंड बैलेंस, हाँ चेक एंड बैलेंस के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी तो दी हुई है रेट लिस्ट के ऊपर। मैम वो पता क्या, वो कानून की पासदारी कौन करे? हाँ, हाँ, कमेटी वालों के पास अच्छा, वो बोलते हैं कि हम आपको पैसे वापस दिलवा देते हैं और दिलवाते भी हैं, ठीक है। अच्छा। ये गलती मंडी वालों की नहीं है, ये लिस्ट वालों की गलती है, ठीक है। लिस्ट वालों की लिस्ट क्या वालों की गलती है, वो रेट ठीक नहीं देते लिस्ट के अच्छा। ऊपर। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 5-7 दफ़ा कंप्लेन किया बदामी बाग मंडी में, ठीक अच्छा। है। ये बताता हूँ कि 87 इसका रेट है आलूओं का, ठीक है, मंडी में 100 बिक रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो जाता है। 120 का मिल रहे हैं आलू, आपने खरीदे थे? ये परचून की बात कर रहा ना, मैं इसकी होलसेल की बात कर रहा हाँ। हूँ, ठीक है। टमाटर का भी बात का ऐसे हो जाता है, रेट आ रहा होता है 100 रुपए, मंडी में बिक रहा होता है 160 रुपए। ये रेटों की गलती है, मंडी वालों की गलती नहीं है। मंडी वालों की मंडी वालों की गलती दुकानदार नहीं। की भी कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं ये है, जो रेट लिस्ट बना रहे हैं, ये उनकी गलती है। दुकानदारों की भी गलती वहाँ नहीं पे है? बैठा है वो दाढ़ी वाला, दुकानदारों को ज्यादा रेट में मिलेगा तो उन्होंने ज्यादा रेट में मेरा नाम नहीं उसके ज़हन, उसका नाम नहीं मेरे ज़हन में आ रहा, ठीक है, नहीं तो मैं उसका नाम आपको बताता। ये उनकी गलती है। किसका नाम? मैंने ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जो कंप्लेनें मैंने की हुई हैं। दुकानदारों की कोई गलती नहीं है? नहीं भाई सही कह रहे हैं। हाँ, उधर से कंट्रोल उधर से आता है, कहाँ से? बड़ी मंडी से। बड़ी मंडी से पूछा जाए तो वो मगर- कह रहे हैं हम मगर- सब्जी मगर दे रहे हैं, इन- आगे जाके महंगी हो जाती ये है। नंबर लिखा हुआ है, इस पे वो फोन करेंगे, वो कहेंगे जी ये जाए इसकी कमेटी के आप दफ्तर जरा करें यहाँ कॉल पे इस जाते पर, हैं। करें कॉल अभी तो। वैसे तो 0800 और 02345 जो है वो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, जी, जी। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि कौन कानून की पासदारी करे? बात करने की ये अच्छा। मकसद है मैम, पता क्या, यहाँ पे इक्वल रेट नहीं है सबके। कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है, कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है। हाँ, अपनी दुकानदारी अपनी बात बनाई तो हुई है। वही आ गई ना हाँ। कि सबने अपनी मर्जी चेक की एंड है। बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है, रेट लिस्ट ठीक नहीं है, तो क्या दुकानदार एक रेट नहीं रख सकते? नहीं रखते ना यहाँ, नहीं रखते। अगर टमाटर 100 रुपए है, दूसरे ने 120 लगाए हैं, अच्छा। 110 लगाए हैं, ऐसा मामला है यहाँ पे। बाकी जो भाई कह रहे हैं वो भी अच्छा। ठीक है। तो फिर यहाँ जो कमेटी मौजूद है अभी पूरी सिंहपुरा मंडी की, वो यहाँ पर क्या काम कर रही है? आप उनसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। है ही नहीं, बाहर लिखा हुआ, सिरे से है ही है ही नहीं, अंदर बैठे हुए हैं सदर साहब। बैठे हुए हैं। हाँ, मैं जाते हुए मिल लेती हूँ। अच्छा, मैंने कौन सा जहर लगाया? बैठे नजर आते हैं। जरा इसको स्पीकर पे रखिएगा ताकि जो अभी सलमा भट्ट साहिबा ने भी रिसेंटली इनको कलमदान मिला है कि वो तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को देखें और रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने की कोशिश करें। नंबर मिल रहा है उनका, जरा स्पीकर पे रखिएगा इसको।
उठाएंगे नहीं, कहाँ आप हैं, उठाएंगे नहीं। ये लोग नंबर उठा रहे हैं, अच्छा। उसका मसला हल हो जाए, मसले ही ना रहे। आपकी क्या रेनुमाई कर सकते जी वालेकुम सलाम मैडम, ये रेटों की कंप्लेन करनी थी वेजिटेबल की। वेजिटेबल के बारे में क्या जी। इशू आ रहा है? मैडम इशू ये है कि लिस्ट के ऊपर रेट कम है जबकि मंडी में ज़्यादा है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर, जिला कौन सा आपका? लाहौर। कंप्लीट एड्रेस बताइए। क्या कह रही है मैडम? अपना कंप्लीट एड्रेस बताइए। मैडम वो आईडी कार्ड से निकल आएगा, मैंने ये सिर्फ कंप्लेन करनी है कि ये मंडी वाले क्यों नहीं रेट कंट्रोल कर रहे। हाँ, सिंहपुरा सब्जी मंडी बोले। मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ, आईडी कार्ड से नहीं, आपने मुझे बताना है कंप्लीट एड्रेस। बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं इरम नाज बात कर रही हूँ, प्रोग्राम लाहौरनामा की एंकर। तो मेरी आपसे ये मेरा सवाल है कि जो शहरी इस वक्त यहाँ मौजूद है उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है, या फिर जहाँ वो इस वक्त मौजूद है मंडी में वहाँ पर आपकी टीम आकर इंस्पेक्शन करेगी? मैडम जो कंप्लेन होता है ना रजिस्ट्रेशन, जी। जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें अगर आपकी कंप्लेन जनरेट होती है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है। अच्छा, फिर ही आपकी कंप्लेन जनरेट होती है, अदरवाइज आपकी कंप्लेन जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो दरख्वास्त जमा होने के बाद कब तक जो है वो इस पर इंस्पेक्शन की जाएगी या आपकी टीम यहाँ पर आएगी? जो बढ़ की 7 डेज में मैक्सिमम 7 डेज में। लेकिन अभी तो उसने 1200 की जो सब्जियाँ ले ली हैं उसका क्या करेगा? मैडम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हमारी जो इन्फॉर्मेशन 7 दिन में तो यहाँ पर जो है वो शहरी लुट जाएंगे, दुकानदार लूटेंगे। आप कह रही है 7 दिन में? इमरजेंसी नहीं है मैडम, ये अच्छा। इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन आप देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा है। एक मजदूर जो बाहर निकले है कमाने के लिए, अगर उसने 700-800 कमा लिए एक दिन में, तो क्या वो सारे पैसे सब्जी में इस्तेमाल कर लेगा? और आप कह रहे हैं कि 7 दिन में टीम आके चेक करेगी यहाँ पर, तो वो 7 दिन तो चले गए, गुजर गए। 7 दिन में वो फिर जब आएगा। जी, टाइम है, मैं आपको वही पे बता सकती हूँ। किसने टाइम अलाउ किया ये वाला 7 दिन का? कि आपकी जल्द से आपकी मदद की, तो उसके लिए मुझे कंप्लेन जनरेट करवानी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन बता रही, मैं आपकी कंप्लेन जनरेट कर। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि 7 दिन का किसने अलाउ किया कि 7 दिन लगेंगे टीम आने में, इंस्पेक्शन करने में? डिपार्टमेंट कहते हैं 7 से 14 दिन होते हैं। डिपार्टमेंट में किस हेड ने कहा है आपसे? जो डिपार्टमेंट हमारा CNC का उनकी हेड से जो कौन है हेड आपका? जो हेड कौन है आपका? मैडम जो हमारी इंस्पेक्शन होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन की एंट्री होती है, वो जी। 7 डेज ही होती है। ये कह रहे हैं 7 डेज लग यही तो जाएंगे, आपका फिर मसला हल होगा। तब तक आपने जो है 5000 सब्जियों में लगाने हैं। मैडम मैं यही आपसे अच्छा। अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ। तो ये मुल्क अच्छा। पाकिस्तान तरक्की ना करके आता, तरक्की पजीर ना होता, तरक्की याफ्ता होता। अच्छा। ठीक है, बाहर के मुल्कों में क्यों सफाई है कि लोग गन नहीं डालते, एक बात समझ लेते हैं। जैसे मेरे माइंड में मैंने गन नहीं डालना, मैं नहीं डालती हूँ। सारे लोग अगर इसको फॉलो करें, इनकी स्ट्राइक कर दें, इनसे चीज ना लें, दालें बना लें, कुछ और बना लें, अच्छा, प्याज भून के खा लें, वो ले जाएं सत्ता जहाँ से मिला। सारा दिन मेहनत करनी है और प्याज भून के थोड़ी खाए अब जाएंगे। क्या करें ना, हाँ। इनकी सब्जियां, लेकिन वो कह रही है एक दिन नहीं, 2 दिन 7 दिन में आएंगे। जब इनकी सब्जियां खराब होगी खुद ही ऑटोमेटिकली इनके रेट गिरेंगे। अच्छा। हम लोग जो है ना इकट्ठा होके ये नहीं करते। अच्छा। एका कर लेना हम लोग, अगर हाँ पाकिस्तानी लोग अच्छा। जैसे पठान एका हाँ। कर लेते हैं जी, हम अगर एका कर ले तो ये हाँ। कभी भी हमारे साथ इस तरह के मसाइल ना हो। भाई ये कह रहे हैं कि 7 दिन तक जो है वो टीम आएगी, फिर उसके बाद जाके इंस्पेक्शन होगी, फिर आपको जो है आपकी सब्जी के पैसे वापस मिलेंगे। मैडम यही तो मैंने हाँ। कंप्लेन की है कि अच्छा। वहाँ पे अगर कंप्लेन कर देना जाके तो बोलेंगे हम आज ही करवा देंगे, लेकिन मामला फिर भी हल नहीं होता। रेट वही है, ठीक है, हाँ। रेट लिस्ट के ऊपर कम आते हैं, ठीक है, अच्छा। मंडी में सामान उठाना बहुत ज्यादा यहाँ है। जो मार्केट के पूरी मंडी के सदर हैं रियाज साहब, उनसे जाके आपने कभी ये मसला बताया? मेरा यहाँ से ताल्लुक ही कुछ नहीं है, मैं लेता हूँ सामान बदामी बाग से, अच्छा। ठीक है, वहाँ पे शफीक साहब होते हैं, उनको कंप्लेन की हुई है मैंने। हाँ, लेकिन हर मंडी का एक अलग ही मेंबर है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। लेकिन पूरे लाहौर की जो मंडी है ना वो अच्छा। रेट एक ही है। रेट एक ही है। काका मंडी हो मरियम गई। नवाज साहिबा ने जो हेल्पलाइन नंबर दी थी उस पर तो कहा जा रहा है कि 7 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि सदर साहब मौजूद होते हैं, जो कमेटी के इस वक्त सदर हैं, ये पूरे
मंडी को भी देख रहे हैं, उनसे जाके आप लोगों ने कभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाई? अभी नहीं की, अब मैं कर देती हूँ अभी अभी मौजूद होंगे तो आप चलेंगे हमारे हाँ जी साथ? चलें। ठीक है जी, ये कह रही है हमारे साथ चलेंगी। तो दिखाते हैं सदर साहब जिस वक्त वहाँ पर मौजूद है वो क्या काम कर रही है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मेरे साथ खातून भी मौजूद थी जो मुझसे कह रही थी कि जो यहाँ पर सदर हैं उनसे बात करके देखते हैं वो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पीकर लगाया गया है बाकायदा ये बताने के लिए कि शिकायत जो है वो यहाँ पर आपने दर्ज करवानी है। और यहाँ पर आप देखें कि जो बाहर बैनर लगाया गया है वो तो ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले ऐलान किया गया था कि जो सरकारी रेट लिस्ट है वो अपनी दुकानों पर चिस्पा कर ली जाए, और यहाँ पर जो उसके बावजूद हम देख रहे हैं दुकानों में रेट लिस्ट ही नहीं है। रेट लिस्ट हम सुबह डिस्प्ले करवाते हैं, अच्छा। लाग में करो, लेकिन अभी है ही नहीं थी। नहीं अच्छा, कोई वायलेशन जरूरी नहीं ना हो, कोई हो भी जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है हर जगह पर डिस्प्ले हो। अभी हम अगली दफा आप आए ना तो यहाँ पे परचून रेट नहीं होना चाहिए, होलसेल रेट होना चाहिए। होलसेल जो होता है वो सुबह के टाइम होता है, वो थोड़ा सुबह सा तो काम करें ना गरीबों के लिए, मंडी आने का फायदा। जो मंडी में जो होलसेल होता है वो सुबह के टाइम होता है, उसके बाद वो प्रचुर तो से रेट सब्जियाँ लेके चले जाते, वो भी लिस्ट नहीं लगाते। वो तो उधर है, वो मोहल्लों में होता है, वो जो प्राइस मजिस्ट्रेट होता है वो उनको चेक करते रहते हैं। कोई नहीं आता। आंटी आपने 1000 रुपए की सब्जी ले जानी है, फिर भी होना कुछ नहीं मुझे लगता है आपके बोलने से। हाँ जी कुछ नहीं होना। अंदर यहाँ पे जो अगर सदर हमारे साहब मौजूद मुल्क हैं, में अच्छा अमल करते तो बड़ा कुछ सही होता। अच्छा, आज बड़ा कुछ सही होता। ठीक है, मैं उनकी नमाज को नहीं कुछ कहती, लेकिन वो नमाज पढ़ने नहीं गए, वो बहाने से निकल गए हैं। अच्छा हाँ जी। एक बार उनको ऑफिस पे चेक कर लेते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, लाइट नहीं आ रही? सुबह की गई। क्या नाम है आपका? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? सर क्या काम करते हैं यहाँ पे आप? मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर हैं यही मंडी के? हाँ जी, यहाँ की मंडी के, सिंहपुरा मंडी के दफ्तर के। तो यहाँ बाहर जो रेट लिस्ट का ऐलान किया जाता है वो इसकी तरफ से किया जाता है। अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया था कि यहाँ पर जो है वो रेट लिस्ट जो है चिस्पा कर ली जाए अपनी अपनी दुकानों पर। तो वो किसका काम है यहाँ पर? इंतजामिया का इंतजामिया। आप इंतजामिया का हिस्सा नहीं है? तो फिर सर देखें आप। हाँ जी, ये इंतजामिया का हिस्सा तो इनको देखना चाहिए। अच्छा। बाहर निकल के देखें, इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, वो तो बाद में उठेंगे ना अपनी कुर्सी से, उन्होंने तो इनको कहना है। अभी मेरे 2 मिनट हुए बाहर से आया हूँ। कितने बजे ड्यूटी शुरू होती है आपकी यहाँ पर? उन्होंने तो 9 इनको बजे। कहना है। 9 बजे। 9 बजे आप कह रहे हैं आप अभी आए हैं? नहीं बाहर से मैं आया हूँ। बाहर फील्ड से आए हैं? हाँ, कहाँ फील्ड से आए हैं? बाहर कहाँ से? एरिया से। एरिया से क्या करने गए थे? गवर्नमेंट की रिकवरी। गवर्नमेंट की रिकवरी कहाँ पर की है आपने? वो कब मैं बताऊँ आपको? आपने बताना नहीं, आपकी जिम्मेदारी। हाँ जी बिल्कुल है। आप मंडी में जाया करें, चेक करा करें, वो उनका काम है आपको ऑर्डर करना, आपका काम है यहाँ की इंस्पेक्शन करना। प्याज साहब का इंतजार कर लेंगे, लेकिन अभी तो बात आपसे कर रहे हैं ना। आप सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर होने की हैसियत से आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। अब तक तो आपको उधर मंडी में घूम जाना चाहिए था। कितनी बार आपने फील्ड में यहाँ पे मॉनिटरिंग की है? सुबह की थी। सुबह की थी, अभी नहीं? अभी मैं मैडम आपको बोल दोबारा रहा नहीं करनी? मैं करता हूँ। कब? अभी तो मैं आके आपके आगे के बैठा हूँ इधर। कब? मैंने तो नहीं देखा सर, तब से ही मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ। तुसी होते आ रहे हैं अंदर। अच्छा, काफी तो दिन में सिर्फ एक बार इंस्पेक्शन की बाजी इधर अंदर। जाएगी? दिन में सिर्फ एक बार ही देखा जाएगा, सुबह 9 बजे? नहीं बार जाते यहाँ पर कितनी दुकानें मैंने देखी नहीं, वहाँ पे रेट लिस्ट है या नहीं? नहीं है, कुछ रखते हैं कुछ नहीं अच्छा। रखते। आप सब इंस्पेक्टर हैं? रेट लिस्ट के ऊपर जो सुबह की लगी हुई है कहाँ लगी है? मैडम, देखिए अंदर आए जाके देखते आप हैं। देखिए अंदर आप जाए। आए, मैं देख कर आई हूँ। आप अंदर फॉलो तो करें जाकर, कहाँ है पर? कि नहीं, देखें जाकर। मैं आपके साथ है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी हमारे साथ ही हैं ये, और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर जो हैं जिन्होंने नाम बताने से माजद कर लिया। सब इंस्पेक्टर साहब का नाम क्या है? नासिर साहब। नासिर साहब, जिन्होंने नाम बताने से भी माजद कर ली है, और ये कह रहे हैं कि मैं सारा दिन ही फील्ड में मौजूद था। अभी बाहर निकले हैं सब इंस्पेक्टर साहब। सब इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पूरी दुकानें जहाँ यहाँ पर मौजूद है उनके पास रेट लिस्ट भी मौजूद है। कहाँ पर है रेट लिस्ट? मुझे मैडम दिखाया किस दुकान पे नहीं है। ये तो शुरू के आगाज में लगाई हुई है रेट लिस्ट, आगे देखें। मैं आगे जा रहा हूँ आपके साथ, चले। रेट लिस्ट पे अमल दरामद मैडम मैं क्या मेरे किसका साथ काम है? चलें, बस जिधर भी जाना आपने। अच्छा, रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाना किसका काम है? मैं क्या आप मुझे लिस्टें पहले दिखाओ अच्छा। किनके पास नहीं है। इधर आओ जरा। मैं ये पूछ रही हूँ कि रेट लिस्ट पर जो अमल दरामद मेरा करवाना सवाल है। आप पूछिए, पहले मुझे लिस्टें दिखाए किनके पास नहीं है।
अच्छा, ये दिखाएं, ये check कह रहे हैं जी रेट लिस्ट दिखाओ दिखाएं, जरा। यहाँ पर मौजूद है रेट लिस्ट? रेट लिस्ट कितने जी? कहाँ है? कहाँ पर? यहाँ पर ये तो अवेजा करनी चाहिए ना, यहाँ पर चिस्पा किस वक्त करनी आया? चाहिए। आपने किस क्या वक्त किया, आया? मुझे दिखाएं। अब बताएं मुझे कहाँ रेट लिस्ट है? किस वक्त आया? अभी आए अभी आया। अभी आगे आया? देखिए अभी लेकिन आपने अभी मैं नासिर साहब हाइपर नहीं होना है मैडम, मैं नहीं कामों होता। से बात आए, करनी है। मैडम, मैं आपसे मैं कोई- पूछ रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले ऐलान किया गया, आपके इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया गया है, आपके इंतजामिया की तरफ से ऐलान किया गया कि रेट लिस्ट लगा लें जी, हाँ जी लेकिन आपके सामने देखने रेट लिस्ट लगी नहीं थी। लगी है, अच्छा, वो लगी है। सब्जियों के रेट क्या चल रहे हैं यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक? गोभी कैसे है जी? 90 रुपए। रेट लिस्ट पे क्या लिखा है? देखिए रेट लिस्टें कहाँ से बरामद हो रही हैं, यहाँ होती हैं। अभी जब हम इसके बगैर आते हैं ना, अच्छा। आपको 100 पे या 120 बतानी। गोभी का रेट यहाँ पर क्या है? मैडम मैं देखता हूँ सुबह से क्या भाव है? सच्ची बतानी है। 90 रुपए। ज्यादा से ज्यादा 90 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा 90। मैडम ज्यादा से ज्यादा है ना। वो होलसेल। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये जो बेची परचून वो क्या भाव बेची? सच बोलना है, अल्लाह को जान देनी है। 3600 आप ले है तो 100 रुपये 80 रुपये तो काम क्यों रहे? काम क्यों रहे? कौन से बात करें? काम क्यों रहे? तो यार आप लोगों को देखे जरा बात करें। अच्छा, मैं बताऊँ, देखे ना 90 रुपए रेट है। अच्छा, हाँ यहाँ की रेट लिस्टें वो जो देखिए, है आप मैडम, कह रहे हैं कि रेट मैडम, लिस्टें है ही नहीं, यहाँ की रेट लिस्ट कहाँ है? अच्छा, ये किसकी रेट लिस्ट है? उस भाई की या इनके हमसाए की? कहाँ पर? तो लिस्ट कितने की अच्छा, एक मिनट। ये किसका बैनर? ये देखिए मैडम, इधर देखिए। अच्छा, ये इसकी है ना, हाँ। इसकी लगी है। हाँ, हाँ वो देखिए, सबके लगी है। अच्छा, सबकी लगी हुई है। यहाँ जो हाँ जी, मैं कह रही थी दुकान वालों से भी बात करके पूछ लेते हैं कि उनको मालूम है कि नहीं अदरक का क्या रेट चल रहा है? 500 रुपए किलो। सरकारी रेट लिस्ट पर क्या है? अब निकाल के रखी है, देखो बात। बाजी की हो गया ये तो। हाँ जी मुझे पता है, मैं पहले घूम के गई हूँ। अच्छा, जैसी कितने रिंग से दड़ी पता नहीं तुझे कितने रन 590 रुपए के। अदरक का रेट 590 है, लेकिन ये भाई जो है 500 बेच रहे हैं, उसको खुद ही नहीं पता क्या रेट है, तो कैसे बता दिए कि रेट हाँ 500 जी, है? जब पहले निकली आती तो पता होता ना। अच्छा, सच्ची बात करें। बाजी मेरी बात सुनो, पहले तुसी शॉपिंग कर दे, बाद च इन्होंने कंप्लेंट कर दे भी आया वो यहीं पर भी कब से? बाजी तुसी बात मैडम ने समझो। अच्छा, वो कैमरे में देखिए। एक चीज तुसी अच्छा, शॉपिंग कर दी, फिर तो बता सकते हैं ना। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਾ है जी, देखो ये सारे कर रहे हैं। ये किन्हों दिखा? आपके सामने निकली है, तोड़ों में से निकली है, थैलों में से निकली रेड लिस्ट। बाजी वो अभी कहता मैं अभी आया हूँ। वो कहेगा मैं तो अभी सोया था, जैसे आप कह रहे हैं मैं अभी आया हूँ। सारे यही बोल देंगे। वो देखिए, वो भी कह रहे हैं कि कोई फायदा ही नहीं है। ब्यूटी का अच्छा, थी। यहाँ पर अच्छा रास्ता नहीं जरा खबर आंदी है मेरा पुत्र आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आती बेटा, नहीं आती। ये इंस्पेक्टर साहब मौजूद है जो ये इंस्पेक्टर साहब मौजूद है। अच्छा। किस चीज के इंस्पेक्टर है? ये रेट लिस्ट पे अमल दरामद ये करवाने रेलिस्ट के- पे अमल है। आप मेरे साथ बैठे अभी गैस की दुकान पे चले जाते अच्छा। हैं। गैस 290 रुपए बेच रहे हैं, कोई 280 बेच रहा है, कौन पूछने वाला उन्हें? ये जो इंस्पेक्टर तैनात किए गए जो अभी इंस्पेक्टर जिनको तानियात की है, दफ्तर कुछ से नहीं, निकाल अमल नहीं के होता। लेकर आए हैं। ये गरीब आदमी को पकड़ा हाँ। जाता है, तगड़े को नहीं पकड़ा जाता। ये मंडी में सौदा 50 रुपए है, तो बाहर जाके 60 रुपए बेचेगा, क्या रेट करेगा? लिस्ट भी लगा ली इन्होंने। बेटा ये रेलिस्ट है ना, मुझे आप इस रेट पे चीज लेके दिखाएं। दिखाएं आप उनको रेट लिस्ट पे चीज। आए भाईया देखो इंस्पेक्टर, मैं गल करना जरी मेरी गल अच्छा। गल करदा हाँ, मेरी गल दा मैं ना करना। गल करदा अच्छा, इस मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਖਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ। अच्छा रास्ता में लोग साइड करके नीचे आ जाते रास्ता अब आपको रास्तों की भी फिक्र हो रही है कि चले जी गुजरने वालों के लिए रास्ता जो है वो निकाल लिया जाए। अच्छा, मेरा बेटा दफ्तर में ये इंस्पेक्टर साहब मौजूद है जिनको निकाल के बुलाए हैं। इंस्पेक्टर अच्छा। अपनी जान तो सही है। अच्छा, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਡੀ ਥੋਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦੀ, ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 2000 ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 2000 ਦੀ ਵੇਚੋ, ਹਾਂ। ਉਹ 2000 ਦੀ ਪੱਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। अच्छा, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ बेटा, हाँ। ਕਿਸੇ ने भी 10 रुपए 5 रुपए बढ़ावा लेना। इंस्पेक्टर को किस लिए तैनात किया कि फील्ड में मौजूद रहे, मॉनिटरिंग करें। जब आप एसीएम के नीचे जाके बैठ जाएंगे तो देखेगा कौन? देखेगा कोई नहीं, बाजी मड़िया में देखे बस। अच्छा, ये सिर्फ अपनी सीटों को देखते हैं। क्या एक वज़ीर आला का काम है सिर्फ काम देखना सारा? वज़ीर आला का काम है नीचे ना। जो ऑफिसर तैनात जो किए हैं। बंदा गलत है उसका क्यों नहीं चौंक में रख के टांगते? 10 आदमियों को फांसी लगा दे। अच्छा, मैं देखता हूँ साहबा किसी हो जाएगा। जन्नत जालो का दौर आपने नहीं देखा, मैंने देखा। 5 रुपए किलो आटा
और 9 रुपए किलो चीनी 11 साल तक रही है, उस वक्त महंगाई क्यों नहीं हुई? वो दौर यही वापस चीजें आ बिक रही सकते थी ना। ये टमाटर अब 100 रुपए किलो है, यही 400 रुपए किलो में बिकता है, उस वक्त कहाँ से आ अभी जाता आपने है? मुझे कहा है कि अदरक 500 रुपए मिल रहा है, यहाँ पर 600 लगाया हुआ है अदरक। कोई बात नहीं मैडम ये जिसने क्वालिटी का खरीदना है फर्क उसकी चीखें निकल जाएंगी। ऐसे ही हर चीज हाँ। लहसुन देख लें आप, 470 रुपए लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा होगा। अच्छा अब उनसे पूछो ये कितने में लेके आए हैं? हाँ। ओए बेटा उधर जान दे गुस्सा। रेट लिस्ट पे एक तो अमल दरामद नहीं है, दूसरा इसको बदल लिए। हाँ। इसी वक्त तो होगा जब सब ऊपर वाले होंगे, तो जब ऊपर वाले अमल नहीं करेंगे नीचे वाला कोई नहीं करेगा। था 590 किया, अभी देखें चेंज 590। जरा रास्ता दीजिएगा ताकि मैं जो दुकानदार है उससे भी बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? अहमद काशिफ। टमाटर का क्या रेट है? 100 रुपए किलो। रेट लिस्ट पर क्या रेट आ रहा है? 105। 100 रुपए किलो बेच रहे हो। 5 आपको तो रेट लिस्ट पे अमल दरामद नहीं करना चाहिए। 5 रुपए सस्ता बेच के क्या फायदा? चौक पकड़ के ना इसमें भी चेंज किया। मैडम हाँ जी बताएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ बेच रही हैं आप लोग? ये आप मुझसे थोम अदरक का पूछे। होम अदरक का सब्जी का मुझे नहीं पता। अदरक कितने का है? अदरक 600 रुपए किलो। अदरक 600 रुपए का। सरकारी रेट लिस्ट पे क्या प्राइस है? एक सेकंड ये माँ जी रोज का रेट होता है, भाई मिटाओ। ये रोज का मिटा के रोज पे लिखा जाता है। नहीं ये अभी चेंज हुआ है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है। रोज का रेट होता है मंडी साफ नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम आई है, आप फर्स्ट टाइम आई है। रेट लगे ने लिखा है कि 300 लिखा है। अनार मैं किन्होंने पूछा ने कि 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। मैं जीपीओ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਉੱਥੇ 200 रुपए किलो, अनार 200 रुपए किलो पे ਵਿਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 600 रुपए ਆ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ 120 रुपए ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੋਕੋ ਕੋਕ बुजुर्गों ਦੀ के इंस्पेक्टर तैनात किए ने और बेटा इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा फिर उनका क्या फायदा? इंस्पेक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, 3 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, 3 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आप मुझे बताएं कि जो रेट ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 700 रुपए किलो तक ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਕਰਦਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ यारो 500 रुपए दे रहे हैं। आपने कहा है कि इंस्पेक्टर का कोई कसूर नहीं है, ऐसा इसमें ही है। इनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जब ना वो इनका कसूर दफ्तर है। से बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब पीछे से टैक्स कम होंगे ये रेट कम होंगे, जब तक टैक्स नहीं कम होंगे कोई चीज नहीं होगी। ये मैं बिजली का बिल, मेरा 150 यूनिट बिजली का बिल है, 1500 रुपए उसका टैक्स लगा हुआ है। मुझे एक बात है ना, आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी गवर्नमेंट दे रही है 50,000 रुपया, आपके घर का खर्चा 70,000 रुपया। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। नासिर साहब जो रेट लिस्ट के ऊपर नंबर मेंशन है, नंबर याद है आपको? 0800 कंप्लेंट सर। भाई जरा बस कर रही है नासिर साहब नंबर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे आप ये बताएं कि जो नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर याद है आपको? 0800 अच्छा 02345 02345। तो कभी आपने देखा है ना, कभी इस पर आपने खुद जो है वो? मैडम मैं बताता हूँ, लेकिन लड़ना शुरू हो गया। मेरी एक गल सुनो अम्मा, मेरी गल सुनो, तुसी इथों सौदा लिता है, कोई तेनू महंगा मिलिया सौदा? रेट लिस्ट आप कितनी बार यहाँ से रेट लिस्ट? मैं लेके जाती हूँ जो इथों मिलिया तेनू रेट लिस्ट के मुताबिक? नहीं देते। इस तो इलावा कोई भाई मैं मिलिया? बड़ी हैं आपसे, आपने तू करके बात कर रहे मैं हैं। कोई तू बात नहीं कर कैसे बात कर रहे रहा, हैं? तू नहीं बात कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ उनका वो क्या कहते हैं, इथों ले गया सब सामने आ गए। हाँ ट्रैक्टर सामने आ गया। 600 रेट लिस्ट है ना, आपने 600 ही लिखा हुआ अम्मा, वही तेनू देंगे। कैटेगरी का फर्क होता है, कैटेगरी कुछ इलाकों में और होता है, वो बोलते हैं तमीज से, इनको तमीजें नहीं होती। आपने कहा मेरी गल सुनो। आपने कहा इन्होंने कुछ खरीदा ही नहीं है, वो यहाँ पर हर बार आती है सब्जी खरीदने के लिए, उनको कैसे मालूम? मुझसे ले गई हैं आप? आपको अभी रेट अभी क्या तो आप मिला? कैमरे के आगे सामने क्या खरीद चाहिए लेंगी आप? चीजें। नहीं अभी आपको क्या चाहिए कि पता नहीं, मेरी बात सुने मैम, पीछे रखिए इधर आप। से यहाँ से ये सौदा जो रखा हुआ है रेट इसके अगर मुताबिक आप है उससे इस लहजे में बात कर रहे हैं तो खरीदार से भी इस लहजे में बात करेंगे। रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा अच्छा। लगा हुआ है, तो फिर बहस ही नहीं बनती। आप ऐसे खामखा बहस करी जा रही है, हमारा ये काम कह रहे हैं कि बहस बनती नहीं है, रेट लिस्ट के मुताबिक ही चीजें बेच रहे हैं। आपकी बहस बनती नहीं है, ऐसे क्यों वो कर रहे अभी हैं? आपने खुद देखा रेल लिस्टें कहाँ से निकली, थैलों में से, तोड़ों में से।
ये अभी जब शोर मचा तो लगा ली, कुछ लगा लेते हैं, कुछ नहीं लगाते, कुछ एटिकेट्स को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते। तो आप देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान में इस तरह का रवैया नहीं है। एक तो चीज़ें महंगी बेचनी है और फिर जो महंगी बेच की चीज़ों के साथ जो दुकानदार जो है खरीदारों के साथ जो रवैया रखते हैं वो आपने देखा है। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह पाक का। रेट लिस्ट कहाँ है? वो लगी सर। कहाँ? टमाटर का क्या रेट है? टमाटर 105 रुपए किलो। 105 रुपए ही बेच रहे हो? यही बेच रहे हैं। अच्छा, और बाकी लीमू? लीमू 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। रेट लिस्ट के मुताबिक बेचे जा रहे हैं? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। जरा रेट लिस्ट पे चेक करें। आपकी रेट लिस्ट दे रही है मैडम, दे रहे हैं, देखिए सारे हर पासे लगी है। हाँ। वो आपको कह रही पता तो आपको चापे रहेंगे, आपने हाँ। शॉपिंग की है अच्छा। या आपको महंगी दी है, फिर तो कहेंगी ना, चीज भी उसने कुछ नहीं खरीदी। इंस्पेक्टर साहब को जब हेडलाइन नंबर ही याद नहीं होगी तो पीछे बात क्या रह जाती है? उनको क्या पता रेट लिस्ट पे क्या चल रहा है? आप ढूंढ दे कहीं, ढूंढ मैं दे तो कहीं कह रही हूँ, इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि मैडम मुझे आप बताएं, आप ओवर चार्जिंग ढूंढे तो सही कहीं हो रही है? ओवर चार्जिंग ही नहीं हुई। नहीं, देखिए जरा आपके सामने हुई है। क्या हुआ तो बताएं। यहाँ पे जितने भी शहरी मौजूद हैं उनको मालूम है ओवर चार्जिंग हो रही है। मेरे सामने किसी ने कहा, सब कह रहे हैं। आप जरा ध्यान रखा करें, यहाँ पे 4 चक्कर लगाया करें। आपके पैसे आपको सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही है? बेटा मिलती भी है, थोड़ा बहुत कोई कमी भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर लेते हैं, ऐसे रला मिला हिसाब। दफ्तर भी है। आज तो आपको 8 बजे चले इधर ऑफिस है। हाँ। सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद पहले हैं। इधर बैठते थे ना, अच्छा। तो वहाँ कोई नहीं रहा, तो मुझे तो आज यहाँ पर तो सिर्फ पूरी मंडी में आप ही आवाज उठा रही हैं, बाकी तो सारे खामोश हैं। वो अभी कह रहा ना। अच्छा। अभी तो चौके पे भेज देंगे, बाद में अच्छा लगेगा। बाजी आज गोश्त का पता क्या रेट है? गोश्त का पता क्या रेट? 69 रुपए था। 440 रुपए, 30 रुपए आज का जो रेट गोश्त का चल रहा है, मैं आपको ले देता हूँ मुर्गी का। आप बताएं। वैसे तो काफी बेहतर है, इतना ज्यादा भी फर्क नहीं है। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम तो अभी लेने के लिए आए थे सब्जी वगैरह, आलू वगैरह, लेकिन 4-5 रुपए का फर्क था, लेकिन वो भी उन्होंने मुनासिब कर मैंने कहा ना, दिया। थोड़ा बात करते हैं तो मुनासिब कर देते हैं। 95 रुपए किलो इन्होंने आलू दिए कह रहे हैं, और फिर शहरियों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रेहान साहब, क्या करते हैं? मैं डायपर शॉप है। कौन सा लाहौर का ऐसा इलाका है जहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियाँ मिल रही हैं? रेट कहीं पे भी मुनासिब नहीं है, कहीं पर भी? यहाँ पे भी नासिर साहब को बुलाएं जरा। ये इंस्पेक्टर यहाँ पे जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि हर जगह रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें मिल रही हैं। नहीं, कहीं पे रेट कम है और कहीं पे ज्यादा है। मैं अभी आलू लेने आया था। क्या लेने आए थे? आलू। अच्छा। आलू का रेट 450, 400, 380 रुपए धड़ी की बात कर रहा हूँ, 5 अच्छा। किलो की। डिफरेंट रेट है और हर क्वालिटी का है, लेकिन अप डाउन है, रेट अप डाउन में है। क्या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो सब्जियां उनमें भी क्वालिटी बना लें आप? नहीं, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा, गवर्नमेंट ने तो सबको निचोड़ा हुआ है। अभी वो इतनी बदतमीज है, बकवास कर रहा है, उसे 1 किलो मटर तोल। आपने उनके चलान ही नहीं किया अभी तक? वो खरीदारों के साथ ऐसा रवैया? गवर्नमेंट का तो ये देखें जरा, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। तो अभी आप देखें जरा, यहाँ पर जो खरीदार हैं उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है। आज मंडी में चल क्या रहा है? मंडी में मैंने कहा मंडी में चल क्या रहा है आज? ये दुकानदार का ये रवैया खरीदार के साथ कितने देर पापा? ये आपके सामने क्या रवैया है? दे रहे मैडम, की होगा? मैंने उठाया, इसने इतनी बदतमीजी से उठाया। किलो तो किसने मारा? यहाँ पर एक तरफ से सब्जियां फेंकी जा रही है खरीदारों पर, आप यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी वर्त अच्छा, क्या है? पहली बात तो अच्छा, ये। मुझे बताओ किधर दूसरा, आई? यहाँ पर जो दुकानदार है उसका रवैया आप देखें खरीदार के साथ, आप उनका चलान ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी वो सब्जी लगा के बैठे हैं। ये आ रही हैं। ये आ रही ये दूसरी आई है। इधर आ तू। ये देखे, ये दूसरी मारी है इन्होंने मुझे। ये देखो,
ऐसा रवैया मंडी में खरीदारों के साथ, ऐसा रवैया नासिर साहब, ये कैसा रवैया खरीदारों के साथ? वो आपको तड़ी लगा के कह रहे जाओ दे देते मटन, ऐसा रवैया? मैं क्या लफ्ज़ कोई बोला ना कैसा रवैया आपका? मैं तो तुमने कहा मैडम तुझे एवं हाईलाइट करी जा रही है लफ्ज़। आपकी पहले वाली बात भी रिकॉर्ड हो गई है तो कोई बात नहीं, मैं कोई गलत बोल रहा। तुसी सवाल करो, मैं तो तुमने कहने भी सौदा मैंने देखो सिर्फ केड़ा आपसे ये कहा है कि जब दुकानदार ऐसा रवैया रखेंगे क्या उसने तो रवैया खरीदारों बनाया के दिखाओ साथ- उधर। ये रवैया इसका ठीक था? नहीं नहीं कहता चलो कितो आपने क्या किया मैं बेटा जी सही मटर तोल दे के कहता नहीं देंगे की रेट है? 70 रुपए कम नहीं है इनसे। ये आप बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात करते हैं घर में? आप अपनी खवातीन से भी ऐसे बात करते हैं? ये ऐसे ही बोलते हैं। वो देखे जरा आपके वो किस तरह जो है, वो देखे जरा आप कि रवैया उनका आप देखें आप। मैंने इतने अच्छा इतने लोगों को पढ़ाया है। वो तो ऐसे कर रहे हैं, आपको हुरी डाल रहे हैं भट्टी साहब, जैसे आपके घर भी सब्जी यहीं से जानी है, वो भी बिना पैसों के। मैडम पूरी अच्छा। मैडम बात सुनो मेरी, पूरी मंडी च मैं इत्थे खड़ा पूछा भी किसी को मैं धनिया भी कभी फ्री लिया तुसी सवाल वो पहले पैसे दे दे अच्छा। हाँ जी तुसी सवाल के तस्दीक ना उठाया मैंने तस्दीक के साथ सवाल की है। करो फिर मंडी ले होके जब नहीं एक लेंदी इंस्पेक्टर कोई यहाँ तुसी मौजूद है, छोड़ो। खरीदारों के साथ ऐसा रवैया दुकानदार कर रहे हैं। अभी उसने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है कहता तुसी बंदा लभो जेदे को मैं फ्री सामान लेना। यहाँ तो रवैये की मैडम, बात हो रही है ना, आप सामान की रवैये की बात हो रही है। लाए जिसे मैं लेता हूँ नहीं आपने बोला ना हाँ, कि इधर से फ्री वो लेता बात तो ठीक है, लेकिन आप देखिए ना जरा। कौन सी ठीक है? ये मैं- देखें। अच्छा नहीं, मैं बगैर पैसे लेके जनाब, जाता हूँ। ये देखें कैसा मैडम, मुझे रवैया है। बताओ। आप रवैया देखें बस। मैं कहा मैं बगैर पैसे तो खरीदा किसी को लाओ बंदा। हाँ, इसके पास मैं आती हूँ पूछे इससे तू महंगा नहीं देना नहीं फिर बाजी। मैंने इनको बता देना नहीं दे इनको बताया हाँ जी बताओ नासिर साहब, तुसी मुझे एक चीज एक दसो जो सब इंस्पेक्टर नहीं, मैं बताऊंगी नहीं। मेरा सवाल आपने मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल हो गया अच्छा। तुसी बंदा शो करो जिसको मैं सामान मुफ्त करता इल्जाम लगा रही हो दिखाओ मुझे लाए कोई बंदा कि जिससे मैं फ्री करता हूँ अभी सौदा मेरी मौजूदगी में कैसे मानेगा वो? मान जाएगा मैं साथ हो जा मैं साथ मान जाएगा? लाओ मेरी मौजूदगी में मान जाएगा? मान जाएगा। तो फिर आप इनको क्यों नहीं मनवा रहे जो रेट इस पे अमद नहीं कर तुसी रहे? कह रहे सौदा बगैर पैसे तो खा ये गया कैसा रवैया है? ये आप बताए एंकर का मारा मतलब एंकर के साथ इस तरह रवैया है सहाफियों के साथ कि अगर आते हैं हाँ केड़ा इज्जत है तक का केस कर दे इन पे हाँ पकड़ेगी उसको करती मतलब सहाफी के साथ जो है इस तरह का रवैया है। अगर कोई आता है यहाँ पर क्या है आवाज उठाने, मार दिया ओए तो ये देखें जरा आप पे कि जो यहाँ पर सिंहपुरा मंडी है, यहाँ पर आप हालात देखें कि एक तरफ खातून से बदतमीजी की जा रही है, फिर यहाँ पर जो आवाज़ उठाने आता है इन्हीं शहरियों की, तो दुकानदार वाले जो है उन पर सब्जियों की बरसात करके उनका ये रवैया आपके सामने है। और खैर यहाँ पर जो मुझे अपने जज्बात को इसलिए काबू रखना पड़ रहा है क्योंकि मेरा काम है यहाँ पर इनकी आवाज़ बुलंद करना। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। सिंहपुरा मंडी में अभी सूरत हाल आपने देखी है, वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही थी, एक खातून के साथ किस तरह बदतमीजी की जा रही थी। वहाँ मंडी में जो दुकानदार मौजूद थे, एक तो रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद थी, फिर इस तरह का रवैया इंतहाई जो था वो गैर इखलाकी था और इंतज़ामिया वहाँ पर खामोश तमाशाई थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसे मनाजर हैं, आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अलीम। अलीम, रेट लिस्ट मौजूद है? कब की रेट लिस्ट है ये? आज की। कौन देने आया था रेट लिस्ट? रेट चला जो सर रोजाना आता है वही बंदा देने है। अच्छा, अमल दरामद होता है इस पे? कितना अमल दरामद हो रहा है इस पे? 90% होता है। कितना? 90%। आलू का क्या रेट चल रहा है? आलू 100 रुपए चल रहा है। 100 रुपए किलो? कहाँ पे लिखा है? आलू दिखाएं जरा रेट लिस्ट। ये कह रहे हैं जी आलू 100 रुपए किलो हैं, जो कि रेट लिस्ट पे मैं आपको दिखाती हूँ। जो मंडी में 100 रुपए किलो बिक रहा है, 500 रुपए दरी मंडी बिक रहा है। तो आप मंडी से आके 100 रुपए का? मंडी से होके आई हूँ मैं अभी, मंडी से होके आई हूँ। ये रेट लिस्ट दिखाएं जरा मुझे। ये कह रहे हैं कि मंडी में जो है वो रेट लिस्ट में आलू जो है वो 100 रुपये मिल रहा है, लेकिन अभी हम मंडी से होकर आए हैं, वहाँ पर जो आलू है वो 50 या 55 रुपये मिल रहे हैं। क्या रेट?
50 या 55? ये झूठ है रेट। आपने मेरा ये प्रोग्राम लाजमी देखने भाई, आपने अलीम भाई मेरा ये प्रोग्राम लाजमी देखने ताकि आपको अंदाजा हो कि मंडी में जो आलू मिल रहे हैं वो कितने रुपए किलो मिल रहे हैं। 55 पे हुआ है, जितने आप कहेंगे ये आलू मैं फ्री बांटूंगा। 455 पे अगर रेट हुआ तो ये आलू मैं फ्री बांटूंगा। यानी 55 में रेट नहीं, आप कह रहे हैं रेट लिस्ट पे 400 रुपए किलो। मैं आपने कहा है कि रेट लिस्ट पे 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो मैंने क्या बेच रहे हैं? रेट लिस्ट पे कितना है? रेट लिस्ट पे ये रेट है। क्या रेट? 100 रुपए होगा। 100 रुपए? ये जरा पढ़े, आप पढ़े लिखे हैं, देखें आलू का क्या रेट है इस पे? 95। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है, आप देख लें। अच्छा 95, नीचे भी किस्म लिखी हुई है आलू की। भी किस्म नहीं, अच्छे आलू का यही रेट है मैम। अच्छे आलू का क्या है जी, जरा आलू की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। एक तो दुकानदारों ने कहा हुआ है कि जो आलू की क्वालिटी है ना उसमें भी किस्में हैं। अभी आप देखें ज़रा, ये आलू हैं जो 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, ठीक है भाई। मुझे ये बताओ कि आलू की क्वालिटी कितनी है, कितनी किस्में हैं आलू की, इसके कितने रिश्तेदार हैं? आलू के 3-4 रिश्तेदार हैं। अच्छा। में से जो से एक मीठे भी आ रहे हैं, एक नमकीन आ रहे हैं। अगर हम गाहक को, हमारी यहाँ पे मलेदारी दुकानदारी अच्छा। है, हम यहाँ पे एक चीज भी गाहक को खराब दे दें, गाहक काट के वापस ले आता है। हम यहाँ पे अच्छी चीज बेचते हैं। 95 रुपये किलो है आलू। 95 रुपए, 100 रुपए। आप भी 100 बेच रहे हैं, साथ धनिया 100 भी मिर्चे बेच रहे हैं। साथ फ्री भी देते हैं, ये भी बात है। साथ में धनिया फ्री दे रहे हैं, धनिया और तो वो मिर्चे पैसे साथ तो आप देनी पूरे पड़ती कर रहे हैं ना। पैसे पूरे नहीं 95 रुपये की आप रेट इस पे ऊपर लिखा हुआ आलू है। एक मीठे भी हैं, हम मीठे नहीं बेचते, हम नमकीन आलू। आपको कैसे पता आलू मीठे हैं या नमकीन है? आलू मीठे और नमकीन में 1500 रुपए की जाली में फर्क होता है। मीठी अच्छा। जो सी मीठे आलू की जाली होती है, अच्छा। वो 1500 रुपए जाली सस्ती बिकती है। जो सी ठीक है। नमकीन आलू नहीं, की जाली है, 95 रुपये तो कीमत लिखी हुई है, लेकिन आप 100 रुपये में बेच रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं 50 रुपए 55 रुपए किलो मंडी रेट में है। तो आधी कीमत पे मिलती है मंडी पे सब्जी। रेट 50 और 55 रुपए मंडी किलो में, है ही नहीं। अच्छा। मैं आपको कह रहा हूँ, 100 रुपये किलो आके फिर 100 की बेच रहे हैं, 100 रुपए किलो तो बेच फिर रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है? फायदा बस यही हो रहा है, गाहक और कोई सब्जी ले लेता है। आलू फिर ऐसे कैसे पड़े रहते हैं? आलू बिक ही जाते हैं। अच्छा, आलू बिक ही करेले जाते का हैं, क्या वो रेट जाली है, चल वो रहा बड़ी। है? करेले का क्या रेट है? करेले चाले 120 हाँ? रुपए। 120 रेट लिस्ट पे क्या है आप खुद देखे ना। रेट लिस्ट पे देख लें आप। अच्छा। जो दे दो। ये लें 120 रुपए किलो है। अच्छा 120 रुपये ठीक है जी। करेले कह रहे हैं कि 120 रुपये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सब्जी मिर्च की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? सब मिर्च हम किलो नहीं बेचते, अच्छा। जो से 10, 20, 30 की ऐसे बेचते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट आते हैं चेक करने? जी, कब? रोजाना आते हैं। कौन आता है? वो मैम आती हैं। क्या नाम है उनका? नाम का नहीं पता, नाम का भी पूछा आपको पता ही नहीं? नाम का आता हमें कौन है यहाँ पर? नाम का हमें पता है। अच्छा, नाम का पता है नहीं आप 100 की अगर लेकर आ रहे हैं तो 100 की बेच रहे हैं जी। चीज। करेले कितने रुपए की लेकर आए थे? करेले 120 रेट है, आपने लिस्ट के नहीं लेकर आए मुताबिक कितने के हैं? लेकर हम 110 पढ़ देते हैं, लेकिन लिस्ट के मुताबिक आपने क्या रेट बेचना है, तो लिस्ट के मुताबिक 120 रुपए किलो लिस्ट में है, अच्छा। तो हम 120 ही बेच रहे हैं। नहीं, पीछे से सब्जी तो सस्ती नहीं मिल रही है मंडियों से। आप खुद ही क्या, मैं मंडी से होके आई हूँ। हाँ, आपने मंडी से कहा होके आई हूँ, मुझे कह रही हूँ मंडी से होके आई आपने हूँ। कहा ना हाँ 50 रुपए किलो में कह रही हूँ। मैंने आपको कहा अच्छा, 50-55 यहाँ रुपए किलो रेट ही नहीं है। पर आलू की कम से कम कीमत जो है ना वो 65 रुपए है। साल लिखा क्या हुआ है, 87 रुपए भी है, ज्यादा से ज्यादा 95 रुपए भी है। रखे हुए हैं। हाँ? चीज में फर्क होता है। चीज में फर्क होता है। आलू मीठे और नमकीन में फर्क अच्छा। होता है। आपको क्या 2000 यहाँ फीके आलू तो दिखा ही नहीं हुआ, फीका आलू इतने का है। आलू फीका लिखा हुआ है मैम, कच्चा अच्छा। छिलका फीका आलू लिखा हुआ है। तो वो सारा 87 मीठा रुपए आलू लिखा नहीं हुआ है। मीठा 87 और रुपए फीका लिखा में हुआ है। 2500 रुपए जाली का फर्क है भाई मैम। 87 रुपए लिखा हुआ है ना। 2500 रुपए जाली का फर्क है। जो सा अच्छा। मीठा आलू है वो 2500 रुपए जाली सस्ती बिकती मैं है। ये तो कह रही हूँ बोली में। अच्छा, जो सी नमकीन आलू की जाली है वो 2000-2500 से महंगी बिकती तो है। वो 95 हम यहाँ रुपए किलो भी है, तो आप तो फिर 100 के बेच रहे हम हैं। यहाँ पे मीठे आलू नहीं बेच सकते। आपको मैंने हाँ। कहा यहाँ पे एक हल्की चीज भी गाहक को दे दो, उसे काट के वापस ले कह आने रहे हैं, खराब मीठे आलू नहीं है, इसलिए हम इनको जो है वो 100 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये आज की रेट लिस्ट है, और चूँकि बात कर रहे थे हम आज की जो रेट लिस्ट के ऊपर, उसके ऊपर जो नंबर मेंशन हुए हैं उस पर बात कर रहे थे। और यहाँ पर भी कुछ सब्जी फरोश हैं जो कि हमें देखते ही जाने वाले थे, उनसे भी बात करते हैं, जिनमें से एक जा चुका है यहाँ पर। तो उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपका? यहाँ पे एक और भी था, वो तो चला गया है जैसे ही हम लोग आए हैं। आप भी जा रहे थे? हम बाजी सामने जा रहे हैं, इस टाइम अच्छा। दुकान खुल जाती है, हम सामने चले जाते अच्छा, सामने जा रहे हाँ हैं, जी। वहाँ जाके डबल कीमतें लेंगे लोगों हैं। से? नहीं, डबल फिर कीमतें तो हमारे से हुकूमत ले रही है, हमने कहा डबल कीमतें लेनी है, रेडी लगानी थी डबल कीमत ले। डबल कीमत हुकूमत आपसे ले रही है? हमसे ले कैसे? रही है।
जैसे ले आपको पता है सारा। कैसे? मुझे तो पता नहीं, आप कह रहे हैं आपसे डबल कीमत ले रही है। ज्यादा आपको पता है बच्ची। अच्छा, मैं तो इधर चले मुझे तो ये पता है ना, आज जो आलू की कीमत ज्यादा से ज्यादा है वो 95 रुपए है। आप कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 95 है भाई, मंडी में 100 रुपए रेट है आलूओं का। 100 रुपए रेट है। हाँ जी। आप कितने के बेच रहे हैं? हम 110 100। अच्छा, क्योंकि गाहक नहीं ले रहा, गाहक नहीं ले रहा। आप 110 के बेच रहे हैं? 110 वो वाला 100 के बेच रहे हैं, आप 110 के बेच रहे हैं। सर पे टोपी रख के, ये सुन्नत रख के झूठ थोड़ी बोलना है। 5 तो 10 मैं ये पूछूंगी सबका रेट एक क्यों नहीं है? एक इसलिए नहीं है बाजी, बात ये है कि मंडी में जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। अच्छा। तो ये जो चलान वाले आते हैं, ये सिर्फ हाँ। रेडी वाला खड़ा है, उसको 4-5 हजार का दे दिया, कोई दुकानदार को दे दिया, कि किसी को दे दिया, ये मंडी में जाके नहीं देते। कितने रुपए किलो है? 130। 130? हाँ जी। रेट लिस्ट पर क्या है? हाँ, यहाँ पर हर दुकान वाले का अपना रेट है बाजी, दुकानदार की बात नहीं है। 150 सब दुकान वालों के अपने रेट है। नहीं, मुख्तलिफ रेट है। मुख्तलिफ रेट है। किसी क्या वजह उसकी? के 100, किसी के 120 है, किसी के 40 ऐसे है। मोटी मोटी डालना देख लो दे दो। ये कह रहे हैं सब्जियों की भी किस्में होती हैं, सब्जियों के भी रिश्ते हैं। नहीं आलू भी 4-4 किस्मों के हैं। मीठे आलू भी होते हैं, शुगर वो अच्छा, कंटीना भी मीठा है आलू इसमें। सस्ता बेचोगे? नहीं, बेचते ही नहीं है बाजी, हमारी अच्छा। गली है, दुकानदारी है, हमने दुकानदारी थोड़ी खराब करनी है, साथ में हमने खुद भी मंडी में जाते हैं आप? वो तो सस्ती, तो 100 रुपए किलो प्याज है। रुपए किलो प्याज होगा बाजी, तो ये चाचू को 100 यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं फिर आप? मंडी सस्ती है। मैं यहाँ ड्यूटी करता हूँ, कोई नहीं मेरे में, वो तो मेरा घर है मंडी में, वहाँ सस्ता, मैं वो तो जा नहीं सकता मैं। अच्छा, टमाटर क्या भाव है? मुझे ये बताएं कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद कितना हो रहा है? नहीं हो रहा है। वही अमल दरामद इन्होंने रखी भी हुई है अपने पास। बाजी बात बदल गया, अमल दरामद हो रहा है बाजारों में, मंडी में जाके हो, ये जो रेल लिस्ट पड़ी है इस मुताबिक हमें सोते हैं। सब महंगाई है, बहुत ज्यादा। किसका कसूर है? ये इनका भी है, उनका भी है। दुकान वाले का क्या कसूर है? दुकान वाले का कोई कसूर नहीं, हम ऊपर बैठे हुए ये उनका सारा वो कह रहे थे जो ऊपर बैठे। आप क्या समझते हैं? मुझे ये बताएं कि इतने चलान किए जा रहे हैं, उसके बावजूद सब्जियां महंगी मिल रही हैं, इसका हल क्या है? हल है कोई इसका? हालत तो मरीम नवाज निकाल सकती है, और तो मरीम नवाज ने हल निकाला है, तो नंबर भी दी हुई है रेट इस पे। वो होना चाहिए ना, अमल होना आपने कॉल की है इस पे कभी? सब्जियां महंगी मिल रही हैं, हमें तो वहाँ से सस्ती मिल जाती है मंडी में। अच्छा, वहाँ से सस्ती मिल जाती है, ये कह रहे हैं जी। और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन तो ये कह रहे थे जी सब्जियां जो हैं हर जगह पे अपना ही एक रेट फिक्स किया हुआ है हर दुकानदार ने। यहाँ एक दुकान मौजूद थी जिससे मैंने पूछा है कि आलू का क्या रेट चल रहा है। वही आलू का रेट जो है कम से कम 55 रुपये किलो या 50 रुपये किलो है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात की जाए तो 95 रुपये किलो है। लेकिन यहाँ पर हर दुकान वाले ने अपना ही रेट फिक्स किया हुआ है। किस तरह से रेट लिस्ट को जो है वो चिस्पा करके और महंगी सब्ज़ी बेची जा रही है, यानी कि ये बताया जा रहा है कि हम रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जियां बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। उसके बाद जो इंतज़ामिया है, इंस्पेक्टर्स हैं, उनका रवैया आपने देखा है। तो इस किस्म के अगर चालान और जुर्माने किए जा रहे हैं तो सलमा भट्ट जो कि अभी अभी जिनको कलमदान मिले, तो सलाम है उनकी ऐसी मॉनिटरिंग को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।